उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक ऐसा सवाल गूंज रहा है जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर विपक्ष की बैठकों तक बेचैनी बढ़ा दी है। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे लेकर पहले सिर्फ आशंकाएं जताई जा रही थी, अब खुद सत्ता पक्ष के सबसे बड़े चेहरे की जुबान से निकलकर एक बड़े राजनीतिक संकेत में बदल गया है। कैसे? चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने जब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण की घोषणा की थी, तभी से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में दिखेगा। वजह साफ थी, देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार। ऐसे में आयोग और सरकार की नजदीकी को लेकर विपक्ष पहले ही सवाल उठा रहा था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस पूरी प्रक्रिया पर सबसे बड़ा सवाल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आएगा। रविवार को लखनऊ में एक पार्टी कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ अचानक एसआईआर की प्रक्रिया पर बोलने लगे। मौका था केंद्र वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष चुने जाने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का। मंच से बोलते हुए सीएम योगी ने जो आंकड़े रखे, उन्होंने न सिर्फ विपक्ष बल्कि भाजपा के अंदर भी हलचल पैदा कर दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 25 करोड़ है और अगर 18 साल से ऊपर के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए तो वोटरों की संख्या लगभग 16 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन एसआईआर के तहत अब सिर्फ 12 करोड़ नाम ही सामने आए हैं, यानी करीब 4 करोड़ मतदाता सूची से गायब है। ये संख्या किसी छोटे राज्य की पूरी आबादी के बराबर है। मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची में प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख वोटर दर्ज थे। इसके बाद 1 जनवरी 2026 तक 18 साल पूरे करने वाले नए युवा मतदाताओं के जुड़ने से ये संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट आंकड़ा घटकर 12 करोड़ रह जाना अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। योगी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो 4 करोड़ मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, वो सभी भाजपा विरोधी नहीं हैं, बल्कि उनका दावा था कि इनमें से 85 से 90% वोटर भाजपा के ही समर्थक हैं। यानी अगर ये नाम सूची से बाहर रह गए तो इसका सीधा नुकसान भाजपा को होगा। सत्ता पक्ष के मुखिया की तरफ से ऐसा बयान आना अपने आप में चौंकाने वाला था। इस बयान का राजनीतिक असर इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि उसी दिन दिल्ली में कांग्रेस वोट चोरी के आरोपों को लेकर रैली कर रही थी और चुनाव आयोग व सरकार पर हमला बोल रही थी। अब योगी की टिप्पणी ने विपक्ष को ये कहने का मौका दे दिया है कि जिन गड़बड़ियों की बात वो कर रहे थे उसकी पुष्टि खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बता देंगे, इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आरोप लगा चुके थे कि भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर करीब 3 करोड़ वोटरों के नाम काटना चाहते हैं, लेकिन योगी ने उससे भी आगे बढ़कर 4 करोड़ मतदाताओं के मिसिंग होने की बात कह दी। यानी विपक्ष के आरोप से भी एक कदम आगे। योगी ने अपने भाषण में एक और चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि एक जिले के दौरे के दौरान उन्हें ऐसे एसआईआर फॉर्म मिले जिनमें बांग्लादेशी नागरिकों के नाम दर्ज थे। इतना ही नहीं, एक फॉर्म में किसी व्यक्ति की उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और दादा की उम्र 40 साल लिखी हुई थी। इस तरह की गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए योगी ने सवाल उठाया कि आखिर ये पुनरीक्षण किस तरह किया जा रहा है। हालांकि अंत में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने फॉर्म जमा करने की समय सीमा बढ़ा दी है, जो एक अच्छा मौका है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो हर बूथ पर जाएं, घर घर संपर्क करें और पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। खैर, अखिलेश यादव की फिर से बात करें तो उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पीडीए के प्रहरियों की सतर्कता की वजह से भाजपा अपने फर्जी मतदाताओं के फॉर्म नहीं भरवा पाई। अब वही वोटर योगी को मिसिंग दिख रहे हैं जिन्हें वो भाजपा समर्थक बता रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक अगर ये वोट बैंक खत्म हो गया तो भाजपा चुनावी दौर से बाहर हो जाएगी। कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा की अंदरूनी राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि योगी का बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ रिश्तों में चल रही खटास का संकेत भी हो सकता है। वहीं कुछ इसे विपक्ष को भ्रम में डालने की रणनीति मान रहे हैं।
बता दें कि इस पूरे मामले में एक अलग ही पहलू साधु संतों से भी जुड़ा है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और वृंदावन जैसे धार्मिक शहरों में बड़ी संख्या में साधु सन्यासी रहते हैं, जिन्हें भाजपा का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। समय सीमा बढ़ने से भाजपा को अब उनके फॉर्म भरवाने में सहूलियत मिली है, लेकिन यहाँ भी एक अजीब समस्या सामने आई है। एसआईआर फॉर्म में माता का नाम भरना जरूरी है, जबकि साधु सन्यासी संन्यास लेने के बाद अपने जैतिक माता पिता का नाम तोड़ लेते हैं और गुरु को ही पिता मानते हैं। पहले पिता के नाम की जगह गुरु का नाम लिखकर काम चल जाता था, लेकिन अब माता का नाम अनिवार्य होने से संकट खड़ा हो गया है। इस समस्या का एक अनोखा समाधान भी सामने आया है। अयोध्या के कुछ नेताओं ने साधुओं को माता के नाम की जगह जानकी या फिर कौशल्या लिखने की सलाह दी है। कई साधुओं ने ऐसा किया भी, लेकिन कई यायावर साधु ना तो अपने पते पर मिले और ना ही ऑनलाइन फॉर्म भरने में रुचि दिखाई। वाराणसी और मथुरा में कई साधुओं ने माता का नाम वाला कॉलम खाली छोड़ दिया है। अगर उनके फॉर्म रद्द हुए तो ड्राफ्ट मतदाता सूची के बाद आपत्तियां दाखिल की जाएंगी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में एसआईआर अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, ये सियासी घमासान का बड़ा मैदान बन चुकी है, जहां हर बयान, हर आंकड़ा और हर चुप्पी अपने साथ नए संकेत और नए सवाल लेकर आ रही है। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि 4 करोड़ मिसिंग वोटरों की ये कहानी किसे फायदा देती है और किसे नुकसान। आपकी इस पे जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।